नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारी श्रीमद् भगवद गीता की इस दिव्य यात्रा के 8वें पड़ाव पर। आज हम बात करेंगे अक्षर ब्रह्म योग की। जी हाँ, ये है गीता सीरीज का पार्ट 8। हर अध्याय में अब तक हमने जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझा। धर्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति और जीवन के संघर्षों के बीच कैसे स्थिर रहें। पर आज का यह अध्याय थोड़ा अलग है, थोड़ा गहरा है, थोड़ा अंतर्मन को छूने वाला है। यहां अर्जुन सीधे प्रश्न करता है, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और मृत्यु के समय एक साधक को क्या स्मरण करना चाहिए। मतलब वो प्रश्न जिनका उत्तर हम सब जानना चाहते हैं पर कभी पूछ नहीं पाते। जीवन के अंतिम क्षणों में क्या सोचें, किसका स्मरण करें, क्या मोक्ष का रास्ता मृत्यु से होकर भी जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वह रहस्य बताते हैं जो केवल योगियों, तपस्वियों और परम भक्तों को समझ आता है कि कैसे कोई भी साधक अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी भगवान का स्मरण करके जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। ये अध्याय सिर्फ ज्ञान नहीं देता, ये मृत्यु और अमरता के बीच का पुल है जहां से होकर आत्मा ब्रह्म की ओर उड़ान भरती है। तो चलिए इस दिव्य संवाद में उतरते हैं जहां आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष तीनों का रहस्य खुलता है। शुरुआत करते हैं अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग से। श्लोक 1। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। श्लोक 2। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं जेयोऽसि नियतात्मभिः। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि हे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, आपने कई महान शब्दों का उल्लेख किया जैसे ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म। मैं जानना चाहता हूं यह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म का वास्तविक अर्थ क्या है और यह कर्म क्या होता है। अधिभूत और अधिदैव से आप क्या तात्पर्य रखते हैं। कृपा कर इन गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट कीजिए हे मधुसूदन। अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे वास करता है। मरण के अंतिम क्षणों में नियत चित्त योगी जन आपको किस प्रकार जान सकते हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मृत्यु के समय आपकी प्राप्ति कैसे संभव है। अर्जुन अब सतही प्रश्न नहीं कर रहा, वो अब जीवन के मूल तत्वों को समझना चाहता है। उसकी आंखों में युद्ध नहीं, अब प्रश्न है, जिज्ञासा है। उसे जानना है कि ब्रह्म क्या है, वह अनंत सत्ता। अध्यात्म क्या है, आत्मा और उसकी प्रकृति। और यह कर्म, अधिभूत, अधिदैव, ये शब्द क्या संकेत करते हैं। अर्जुन अब उस परम क्षण की चर्चा कर रहा है जब जीवन की सांसें थमती हैं और आत्मा आगे बढ़ती है। वो पूछता है कि यह अधियज्ञ क्या है, देह के भीतर वह किस रूप में स्थित है और उस अंतिम पल जब सब छूट रहा हो तब एक साधक कैसे तुम्हें पहचान सकता है। हे कृष्ण, आज का मनुष्य भी यही तो पूछ रहा है। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, जीवन के परे क्या है। हम विज्ञान में झांकते हैं, मनोविज्ञान पढ़ते हैं, पर आत्मज्ञान खो गया है। हम कर्म करते हैं पर कर्म के अर्थ को नहीं जानते। हम शरीर को जानते हैं
पर उसके पीछे की सत्ता को नहीं पहचानते। यह श्लोक उस गूंज की शुरुआत है जहां हर सीकर एक दिन पहुंचता है। मृत्यु का भय हर किसी के भीतर छुपा है, पर अर्जुन यहां ज्ञान से भय का अंधकार मिटा देना चाहता है। हम जीते हैं, कर्म करते हैं, पर उस अंतिम क्षण की तैयारी नहीं करते। जब सब साथ छोड़ते हैं तब एकमात्र साथ होता है स्मरण। यह श्लोक हमें झकझोरता है। क्या हम उस अंतिम घड़ी में ईश्वर को पहचानने योग्य बने हैं? श्लोक 3। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संजहितः। श्लोक 4। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह भृतांवर। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण बोले, जो अक्षर है, नाश रहित है, वही परम ब्रह्म है। स्वयं की प्रकृति को अध्यात्म कहते हैं। जो समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है वही विसर्ग कहलाता है और उसी को कर्म कहा गया है। हे श्रेष्ठ अर्जुन, नश्वर शरीर और उसकी भौतिक स्थितियां अधिभूत हैं। देवताओं का स्वामी पुरुष अधिदैवत है और इस देह में स्थित मैं स्वयं ही अधियज्ञ हूं, सभी यज्ञों का परम आधार। यहां कृष्ण गहराई से जीवन और सृष्टि के रहस्य को खोलते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो कभी नष्ट नहीं होता वही अक्षर ब्रह्म है। हमारी आत्मा की मूल प्रवृत्ति, हमारी आत्म चेतना वही अध्यात्म है। और जब कोई जीव सृष्टि में प्रकट होता है, उस क्रिया को, उस उत्पत्ति को ही कर्म कहा गया है। ये कर्म केवल कार्य नहीं, सृष्टि का विधान है। जो कुछ भी नष्ट होता है, परिवर्तनशील है, वही अधिभूत है। जैसे हमारा शरीर, देवताओं को संचालित करने वाली चेतना, वह पुरुष है और वह अधिदैवत कहलाता है। और जो यज्ञों का साक्षी है, उन्हें स्वीकार करता है, वह मैं हूं, श्री कृष्ण। और यह अधियज्ञ रूप में इस शरीर में स्थित हूं। इससे यह स्पष्ट होता है कि यज्ञ केवल बाहर नहीं, भीतर भी होता है, हमारे ही भीतर। हम हमेशा सोचते हैं ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है और कर्म क्या है, पर भगवान यहां हर शब्द का सरल उत्तर दे रहे हैं। अक्षर ब्रह्म मतलब वह जो कभी मिटता नहीं, अध्यात्म है। आत्मा की असली पहचान और कर्म है जीवन को चलाने वाली गूढ़ प्रक्रिया। यह श्लोक हमें जीवन की बुनियादी समझ देता है कि हम कौन हैं, कहां से आते हैं और क्यों जन्म लेते हैं। हम जिस शरीर को लेकर चलते हैं वही अधिभूत है, क्योंकि वह एक दिन नष्ट हो जाएगा। पर हमारी चेतना, हमारी आत्मा और उसमें स्थित दिव्यता, वह अधिदैवत है। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि भगवान स्वयं कहते हैं, मैं इस शरीर में ही यज्ञ रूप से उपस्थित हूं। यानी जब हम प्रेम, सेवा, त्याग या आत्मज्ञान से कुछ करते हैं तो वह केवल कर्म नहीं, वह यज्ञ है और उसमें स्वयं ईश्वर सहभागी होते हैं। हमारा जीवन ही एक यज्ञ स्थली है। यह समझना ही सच्चा ज्ञान है। श्लोक 5। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयति स मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। श्लोक 6।
यन यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तन तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि जो मनुष्य अंतिम समय में केवल मेरा स्मरण करता हुआ यह शरीर त्याग करता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं। मरण का क्षण ही तय करता है कि आत्मा किस दिशा में आगे बढ़ेगी। जो जो भाव कोई मनुष्य अंत समय में स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि वह जीवन भर उसी भाव में स्थित रहा था। अंत समय की स्थिति पूरे जीवन की चेतना का फल है। जैसे सोचा वैसे बना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई प्राणी अपने अंतिम क्षण में जिस भी भाव का स्मरण करता है वह उसके अनुसार ही अगला जन्म या गति प्राप्त करता है, क्योंकि वह भाव उसकी आदत बन चुकी होती है। मन उसी दिशा में स्थिर हो जाता है। इसीलिए जीवन भर जो सोचोगे वही अंत समय में साथ चलेगा। मृत्यु कोई अंत नहीं, वह एक परिवर्तन है, और उस परिवर्तन की दिशा तय होती है उस समय की चेतना से। यदि जीवन भर मन भटका रहा पर अंतिम समय में मन ईश्वर में टिक गया तो वही क्षण मोक्ष का द्वार बन सकता है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हर दिन हर पल हमें अंत की तैयारी करनी है। ईश्वर का स्मरण करते हुए जीना है ताकि अंत केवल अंत न रहे, वह शुरुआत बन जाए। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं, और मृत्यु के समय वही सोच हमारे अगले रास्ते की दिशा तय करती है। इसीलिए जिंदगी की तैयारी मौत से पहले शुरू होनी चाहिए। हर दिन ईश्वर स्मरण का अभ्यास ही सबसे बड़ा योग है। श्लोक 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयः। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि इसीलिए हे अर्जुन, हर समय मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। जब तेरा मन और बुद्धि मुझ में अर्पित होंगे तब तू निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कर्म करते हुए भी मेरा ध्यान तुझे मोक्ष की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, हर समय मेरा स्मरण कर, लेकिन संसार से पलायन मत कर। अपने कर्तव्य युद्ध कर्म को भी निभा। जब तेरा मन और बुद्धि पूरी तरह मुझ में समर्पित होंगे तो चाहे तू रणभूमि में हो या गृहस्थ में, अंततः मुझ तक ही पहुंचेगा। इसमें कोई भ्रम नहीं। यह श्लोक हमें बताता है कि भगवान का स्मरण केवल सन्यासियों का काम नहीं, बल्कि कर्मयोगियों का मार्ग भी यही है। कर्म करते हुए कर्तापन छोड़े बिना अगर मन और बुद्धि ईश्वर में अर्पित हों तो हर सांस, हर कर्म पूजा बन जाती है। यही जीवन का रहस्य है। कर्म भी हो, भक्ति भी हो। ध्यान युद्ध से भागने में नहीं, भगवान में जुड़ने में है। श्लोक 8। अभ्यासयोग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। श्लोक 9। कविं पुराण मनुष्यासितारमणोरणीयान् समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारं चिन्त्य रूपमादित्य वर्णं तमसः परस्तात्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे पार्थ, जो साधक अभ्यास रूपी योग में स्थित है, जिसका मन
कहीं और नहीं जाता, जो निरंतर उस परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता है। जो पुरुष उस अनादि सर्वज्ञ, सबको शासित करने वाले, अति सूक्ष्म, सबका आधार, कल्पनातीत रूप वाले और सूर्य के समान तेजस्वी प्रभु का स्मरण करता है, जो अज्ञान रूपी अंधकार से परे हैं, वह उसे ही प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति निरंतर अभ्यास करे, अपना मन एक ही लक्ष्य परम पुरुष में लगाए, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय उस परमेश्वर का ध्यान करे जो अनादि है, सर्वज्ञ है, जिसने सबको रचा है, जिसका तेज सूर्य जैसा है और जो अंधकार से परे है, और उसे छोड़कर किसी और की ओर न देखे, तो वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। यह मार्ग कठिन नहीं, लेकिन निरंतरता मांगता है। अभ्यास, समर्पण और दृढ़ स्मरण, यही कुंजी है। इस श्लोक का गूढ़ संदेश है, मन बिखरता है, आदतें बदलती हैं, लेकिन जिसने स्मरण को अभ्यास बना लिया, वो हर परिस्थिति में ईश्वर से जुड़ा रहता है। आज के समय में भी ध्यान भटकते हुए भी अगर मन को बार बार परम सत्य की ओर मोड़ा जाए, तो अंततः आत्मा उसी की ओर जाती है जिसे वह लगातार सोचती है। आज की तेज दुनिया में जहां मन हर क्षण भटकता है, यदि कोई व्यक्ति अपने भीतर उस चिरंतन सत्ता का ध्यान करे, जो हमारे कर्मों का नियंता है, जिसका कोई रूप नहीं, फिर भी जो हर रूप में है, जो प्रकाश का स्रोत है और अज्ञान से बहुत आगे, तो वह व्यक्ति स्वयं को परम सत्य से जोड़ लेता है। आखिर मृत्यु का क्षण वही देगा जो जीवन भर मन ने संजोया है। श्लोक 10। प्रयाण काले मनसा जलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तन् परं पुरुषमुपैति दिव्यम। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि जो पुरुष मृत्यु के समय अविचल मन और अटूट भक्ति से जुड़ा हुआ हो, योग बल से प्राण को भ्रूमध्य भौहों के बीच में स्थिर करता है और पूरी एकाग्रता से उस दिव्य परम पुरुष का ध्यान करता है, वह उस परमात्मा को ही प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक रहस्य खोलते हैं। हे पार्थ, यदि कोई साधक अंतिम समय में मन को डगमगाए बिना स्थिर रखता है, भक्ति और योग की शक्ति से अपने प्राण को भौहों के मध्य केंद्रित कर देता है, तो वह आत्मा उस दिव्य परम पुरुष से मिलन को प्राप्त होती है। यह वही अंतिम क्षण है जो समर्पण की परीक्षा बन जाता है। जब जीवन की अंतिम सांसें चल रही हों और बाहर की दुनिया मध्यम पड़ रही हो, तब मन अगर डगमगाया नहीं, तो वह अनंत के द्वार खोल सकता है। यह श्लोक सिखाता है, मृत्यु एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक साधना का चरम है। जो मृत्यु से पहले ध्यान में मृत्यु को जान ले, वही जीवन के पार उतरता है। श्लोक 11। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। श्लोक 12। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम।
इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, जिस अक्षर ब्रह्म को वेदज्ञ पुरुष परम तत्व कहते हैं, जिसमें राग द्वेष से मुक्त तपस्वी योगी प्रवेश करते हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाता है, उस दिव्य और अमर पद को अब मैं तुम्हें संक्षेप में बताने जा रहा हूं। सभी इंद्रियों के द्वारों को संयमित करके, मन को हृदय में स्थिर कर, प्राण को मस्तक के मध्य में स्थापित कर, जो योगी पूर्ण एकाग्रता के साथ ध्यान की परम अवस्था को धारण करता है, वह मोक्ष की दिशा में अग्रसर होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण मृत्यु क्षण में परमात्मा को प्राप्त करने की विधि बता रहे हैं। वो कहते हैं, जब कोई साधक अपने समस्त इंद्रियों को रोककर भीतर की ओर लौटता है, मन को हृदय में रोकता है, प्राण को मस्तक में स्थित करता है और फिर योग की श्रेष्ठ स्थिति को पकड़ता है, तब वह आत्मा परम ध्येय की ओर यात्रा शुरू करती है। यह एक अत्यंत गंभीर साधना का मार्ग है जो केवल अभ्यास से सिद्ध होता है। आज की दुनिया में यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि जीवन की दौड़ में सबसे मूल्यवान है वो लक्ष्य जो समय से परे है और आत्मा को मुक्त करता है। आज जब मन हर पल भटकता है, यह श्लोक ध्यान की उस कला की बात करता है जहां हम शरीर, मन और प्राण को एक केंद्र पर लाते हैं। इंद्रियों को रोकना यानी व्यर्थ आकर्षणों से ऊपर उठना, मन को हृदय में स्थिर करना, अपने अंदर की भावनाओं से जुड़ना, और जब प्राण ब्रह्मरंध्र की ओर उठता है, आत्मा मुक्त होने को तैयार होती है। श्लोक 13। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। श्लोक 14। अनन्य चेताः सततम यो मा स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जो मनुष्य ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए, मुझे निरंतर स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। वह मेरी दिव्य स्थिति को पा लेता है जहां से फिर कभी लौटना नहीं होता। जो साधक एक निष्ठ चित्त से निरंतर मेरा स्मरण करता है, जो सदा मेरे ही ध्यान में लीन रहता है, ऐसे योगी के लिए मैं सहज सुलभ हूं। वह मुझे सरलता से प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण यहां ओम शब्द की दिव्यता को प्रकट करते हैं। यह ओम नाद केवल ध्वनि नहीं, साक्षात ब्रह्म की पहचान है। जो व्यक्ति अंतिम क्षणों में इस दिव्य ध्वनि का जाप करता है और साथ ही भगवान का ध्यान करता है, वह मृत्यु को केवल एक द्वार की तरह पार कर मोक्ष यानी परम शांति को प्राप्त करता है। यह मृत्यु से परे जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। जब भक्त का चित्त इधर उधर न भटके, जब हर कार्य में, हर क्षण में वह केवल प्रभु का स्मरण करे, तो ऐसा योगी भगवान को बिना कठिनाई के पा सकता है। ईश्वर हमारे पास आते हैं, बस हमें नित्य उनसे जुड़ना होता है। आज की भाग दौड़ में हम अंत का विचार करना भूल गए हैं, पर ओम का उच्चारण हमें मृत्यु के क्षण में भी जीवन से जोड़ता है। यह केवल शब्द नहीं, चेतना का पुल है। यह श्लोक हमें सिखाता है, जीवन भर अभ्यास करो ताकि अंतिम क्षण में डर नहीं, ध्यान हो। आज जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन
एक निष्ठता नहीं है। यह श्लोक सिखाता है कि जो हर हाल में ईश्वर से जुड़ा रहता है उसे भगवान कहीं बाहर नहीं, भीतर ही मिलते हैं। चिंता नहीं, बस स्मृति हो। उलझन नहीं, बस लगन हो। कर्म करते हुए भी ध्यान प्रभु में हो। यही असली योग है। अनन्यता ही वह चाबी है जिससे परमात्मा के द्वार खुलते हैं। श्लोक 15। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालय्यं शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। श्लोक 16। आब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जो महात्मा मुझे प्राप्त कर लेते हैं उन्हें फिर यह नश्वर और दुखों से भरा जन्म नहीं लेना पड़ता। उन्होंने जीवन की परम सिद्धि को पा लिया है। वे बार बार के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। मुझे पाने के बाद उनके लिए सब क्लेश समाप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक के सभी लोकों में जन्म और मरण का चक्र बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक गहरा सत्य बता रहे हैं कि यह संसार वास्तव में एक दुख का घर है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, सब क्षणभंगुर है। जो आत्माएं मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेती हैं उन्हें फिर इस अस्थायी और पीड़ा भरे संसार में लौटना नहीं पड़ता। वे जन्म और मरण के चक्र से बाहर निकल जाती हैं। ऐसे महात्मा परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। चाहे व्यक्ति ब्रह्मलोक तक क्यों न पहुंच जाए, वहां भी पुनर्जन्म का नियम लागू है। कोई भी लोक, चाहे वह स्वर्ग हो, इंद्रलोक हो या ब्रह्मलोक, जन्म और मरण से मुक्त नहीं है। हम हर दिन कुछ न कुछ पाने की दौड़ में हैं, पर यह श्लोक पूछता है, क्या हमने स्थायी सुख को पाया है? आज भी हम सफलता, स्वर्ग समान जीवन या उच्च स्तर की उपलब्धियों को ही अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं। पर श्री कृष्ण याद दिलाते हैं कि ब्रह्मलोक जैसी उच्चतम स्थिति भी स्थायी नहीं है। जो स्थायी है, जो अंतिम है, वो केवल परमात्मा का साक्षात्कार है। यदि हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ लें तो जीवन मरण की भाग दौड़ से एक शांत मुक्ति मिलती है। श्लोक 17। सहस्रयुग पर्यंतमहर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिं युग सहस्रांता ते होरात्र विदो जना। श्लोक 18। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संजके। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जो ज्ञानी जन ब्रह्मा के एक दिन और रात की माप को जानते हैं, वे समझते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों के बराबर होता है और उसकी रात भी उतनी ही दीर्घकालिक होती है। यह दिन रात्रि का ज्ञान ही सृष्टि और प्रलय की गति को दर्शाता है। ब्रह्मा का एक दिन अनेक जन्मों और युगों का संगम है। दिन के आरंभ में समस्त प्राणियों की उत्पत्ति अव्यक्त, अदृश्य से होती है और रात्रि के आगमन पर वे सब उसी अव्यक्त स्वरूप में लीन हो जाते हैं। यह सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है, जहां ब्रह्मा का दिन सृजन का प्रतीक है और रात संपूर्ण सृष्टि का विलय है। सब कुछ एक सूक्ष्म और अदृश्य स्रोत से आता है
और वहीं लौट जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहां अर्जुन को समय की गहराई समझा रहे हैं। ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं, उनका एक दिन हमारे लिए हजारों युगों के बराबर होता है, और उसी अनुपात में उनकी एक रात भी होती है जिसमें सृष्टि लीन हो जाती है। यह समय माया का हिस्सा है, सीमित ब्रह्मांड का चक्र। परम सत्य उससे भी परे है, जहां ना दिन है ना रात। यह श्लोक हमें विराट कालचक्र की झलक देता है। यह श्लोक बताता है कि समस्त जीव और वस्तुएं जब ब्रह्मा का दिन प्रारंभ होता है तब प्रकट होते हैं, और जब ब्रह्मा की रात आती है तब सब कुछ पुनः उसी सूक्ष्म अव्यक्त रूप में समा जाता है। यह प्रकृति का चक्र है, उत्पत्ति और लय का शाश्वत खेल। जीवन की स्थायित्व की भावना केवल माया है। वास्तव में सब कुछ क्षणभंगुर है, सतत परिवर्तनशील। हम जिस जीवन को वर्षों में मापते हैं वह ब्रह्मांड के स्तर पर क्षण भर भी नहीं है। हजारों युगों का यह गणित दर्शाता है कि हमारा अस्तित्व समय की लहर में एक बिंदु मात्र है। जब तक हम केवल शरीर और वर्तमान जीवन को ही सत्य मानते रहेंगे, हम सीमाओं में ही फंसे रहेंगे। वास्तविक मुक्ति तभी संभव है जब हम काल की इस माया को समझें और आत्मा के सनातन स्वरूप को पहचानें। यही दृष्टि हमें ब्रह्म से जोड़ती है, जो दिन रात्रि के परे अखंड और अमर है। ये है इसलिए अहंकार नहीं, स्वीकार्यता और संतुलन से जीना ही योग है। श्लोक 19। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। श्लोक 20। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे पार्थ, यह समस्त प्राणियों का समूह बार बार जन्म लेता है और फिर बार बार लय को प्राप्त होता है। जब ब्रह्मा की रात आती है तो ये सब अपने आप विलीन हो जाते हैं और ब्रह्मा के दिन के साथ ही पुनः जन्म लेते हैं। ये चक्र चलता ही रहता है, अनिवार्य, अवश्यंभावी। कोई इसे रोक नहीं सकता। यह प्रकृति की गति है। उस अव्यक्त से भी परे एक और अविनाशी तत्व है जो सनातन है, अजर है, अमर है। जब सारी सृष्टियां नष्ट हो जाती हैं तब भी वह तत्व नष्ट नहीं होता। वह परम भाव, अदृश्य परंतु सर्वव्यापक, हर प्राणी में रहते हुए भी उनसे परे है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देखो अर्जुन, यह संपूर्ण सृष्टि एक चक्र में घूमती है। ब्रह्मा का दिन शुरू होते ही सारा जगत फिर से प्रकट होता है और रात होते ही सब कुछ अव्यक्त रूप में लौट जाता है। यह सृजन और संहार का क्रम अवश्यंभावित है। प्रकृति स्वयं इसे चलाती है, किसी के नियंत्रण में नहीं। इस दृश्य जगत और अव्यक्त प्रकृति के पार भी एक परम तत्व है। यह परम आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। जब सारे जीव और रूप नष्ट हो जाते हैं तब भी यह दिव्य सत्ता बनी रहती है। यह वही है जिसे जानना ही सच्चा ज्ञान है। श्लोक 21। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्।
मम। श्लोक 22। पुरुष स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जो अव्यक्त और अक्षर कहलाता है उसे ही परम गति माना गया है, जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कोई पुनः इस संसार में नहीं लौटता। वही है मेरा परम धाम, शाश्वत, नित्य और दिव्य। वह परम स्थिति जन्म मरण के चक्र से परे है। वहां पहुंचकर आत्मा पूर्ण विश्रांति और शांति को प्राप्त करती है। यह ही उस ब्रह्म की अंतिम मंजिल है। हे पार्थ, वह परम पुरुष जिसके भीतर समस्त जीव बसते हैं और जिसने इस संपूर्ण जगत को व्याप्त किया है, उस दिव्य सत्ता को केवल अनन्य भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। जो अपने मन को केवल उसी में अर्पित करता है, जो निष्काम, निस्वार्थ और एकनिष्ठ भाव से प्रेम करता है, उसे वह परम पुरुष सहज ही सुलभ हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो ब्रह्म अव्यक्त है, जो नाशवान नहीं है, उसे ही वेदों में अक्षर कहा गया है। उसे पाने के बाद जीव फिर संसार में जन्म नहीं लेता। वही मेरी परम स्थिति है, जिसे योगीजन अपने तप, ज्ञान और भक्ति से प्राप्त करते हैं। यह स्थान सब भौतिक धामों से श्रेष्ठ है। यह वह परम सत्य है जो समय, मृत्यु और परिवर्तन से परे है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो परम ब्रह्म है वह किसी साधारण उपाय से नहीं मिलता। उसे पाने का एकमात्र उपाय है अनन्य भक्ति, जिसमें न कोई संदेह हो, न कोई द्वैत। जीवन की भागदौड़ में हम बाहरी सफलताओं को लक्ष्य मान बैठते हैं, परंतु श्री कृष्ण हमें उस अंतिम शांति की ओर संकेत कर रहे हैं जो भीतर की यात्रा में मिलती है, न लौटने वाली, न मिटने वाली। वह परम धाम कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि आत्मा की वह स्थिति है जहां वह पूर्ण, मुक्त और शांत हो जाती है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि सच्चा उद्देश्य आत्म प्राप्ति है, न केवल संसार की दौड़। आज जब भक्ति में भी दिखावा और स्वार्थ घुल गया है, यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति अनन्य होती है, बिना किसी लालच के, पूरी एकाग्रता से। परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वह हमारे भीतर, हमारे चारों ओर है। हमें बस अपने अंतःकरण को इतना शुद्ध करना है कि वह प्रकट हो सके। जो व्यक्ति बिना विचलन के प्रेम करता है, समर्पण करता है, उसके लिए ईश्वर कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव बन जाता है। श्लोक 23। यत्र काले त्वणावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयता यान्ति तन् कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। श्लोक 24। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुझे वह समय बताने जा रहा हूं जिसके अनुसार योगी इस संसार से प्रस्थान करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो फिर जन्म नहीं लेते, अनावृत्ति, और कुछ ऐसे होते हैं जो पुनः लौटते हैं, आवृत्ति। इन दोनों प्रकार के मार्गों को जानना आत्मज्ञान के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो ज्ञानीजन अग्नि के प्रकाश में दिन के समय शुक्ल पक्ष में और उत्तरायण के 6 महीनों में इस संसार से प्रस्थान करते हैं, वे ब्रह्म को प्राप्त करते हैं और फिर
संसार में लौटकर जन्म नहीं लेते। यह मार्ग आत्मा को परम गति तक ले जाने वाला होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा कब और कैसे इस संसार से प्रस्थान करती है, उसका भी एक काल चक्र और नियम होता है। योगी जिस समय देह त्याग करते हैं वह समय तय करता है कि वे फिर जन्म लेंगे या परम गति को प्राप्त करेंगे। इस गूढ़ रहस्य को मैं अब तुझसे साझा करूंगा। यह जीवन और मृत्यु के बीच की अदृश्य रेखा को समझने का माध्यम है। भगवान कृष्ण यहां देवयान मार्ग का वर्णन कर रहे हैं। वह दिव्य मार्ग जो ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के समय से जुड़ा है। ऐसे समय पर जो साधक शरीर त्यागते हैं वो ब्रह्मलोक तक पहुंचते हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। यह शाश्वत प्रकाश पथ है जो केवल ज्ञानी और ब्रह्मवेत्ता को प्राप्त होता है। आज के समय में हम मृत्यु को केवल एक अंत मानते हैं, परंतु यह श्लोक बताता है कि मृत्यु भी एक विज्ञान है, एक ऐसा मार्ग जो तय करता है कि आत्मा मुक्त होगी या फिर लौटेगी। हम जो साधना, भावना और चेतना लेकर मरते हैं वही हमारी यात्रा की दिशा तय करती है। इसलिए मृत्यु से पहले का जीवन जागरूक हो, तभी अंत भी दिव्य हो सकता है। यह श्लोक बताता है कि प्रकृति के समय चक्र और आत्मा की चेतना में गहरा संबंध है। जब जीवन की अंतिम सांस उच्च ऊर्जा, ज्ञान और प्रकाश में होती है, तब आत्मा की दिशा भी दिव्यता की ओर होती है। आज के युग में भी यदि जीवन ज्योतिर्मय हो तो मृत्यु केवल एक मोक्ष द्वार बन सकती है। यह विज्ञान और अध्यात्म का मिलन बिंदु है। श्लोक 25। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायणम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। श्लोक 26। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यना वृत्ति मन्यया आवृत्तिम। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि जो योगी धुएं के मार्ग से रात्रि के समय कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन के 6 महीनों में इस संसार को छोड़ता है, वह चंद्रलोक को प्राप्त करता है, लेकिन वहां से उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है। यह मार्ग मुक्ति की बजाय पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। इस संसार में 2 शाश्वत गतियां मानी गई हैं, शुक्ल मार्ग प्रकाश का और कृष्ण मार्ग अंधकार का। इनमें से एक से जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता, अविनाशी होता है, जबकि दूसरे मार्ग से जाने वाला पुनः जन्म लेता है। इस श्लोक में पितृयान मार्ग का वर्णन है, जिसमें आत्मा धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के रास्ते से प्रस्थान करती है। ऐसे साधक चंद्रलोक तक पहुंचते हैं, जहां वे कुछ काल विश्राम करते हैं, परंतु पुनः धरती पर जन्म लेते हैं। यह मार्ग सांसारिक पुनरागमन का चक्र दर्शाता है। भगवान श्री कृष्ण 2 प्रकार की गतियों का वर्णन कर रहे हैं। शुक्ल गति जो ब्रह्म मार्ग है, जहां योगी मोक्ष को प्राप्त करता है और पुनः जन्म नहीं लेता। कृष्ण गति जो चंद्र मार्ग है, जिसमें साधक विश्राम के बाद संसार में लौटता है। यह शाश्वत नियम है जो जगत के सभी जीवों पर लागू होता है।
यह संकेत है कि केवल साधना ही पर्याप्त नहीं, मुक्ति के लिए समय, चेतना और अंतःकरण की पवित्रता भी आवश्यक है। आज के दौर में यह संदेश देता है कि मृत्यु का क्षण भी एक विज्ञान है। जैसा अंत होगा वैसी ही शुरुआत होगी। धूमिल अंत से चक्र जारी रहता है। ज्योतिर्मय अंत ही मोक्ष की राह है। यह श्लोक हमें कर्म और चेतना की दिशा के दो रास्ते दिखाता है। एक हमें आत्मिक उन्नति और मुक्ति की ओर ले जाता है, दूसरा हमें संसार के मोह में पुनः खींच लाता है। आज की भाषा में कहें तो हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक जो तुम्हें स्थायी शांति देता है, दूसरा जो बार बार संघर्ष में डालता है। श्लोक 27। नैते श्रुति पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। श्लोक 28। वेदैषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे पार्थ, जो योगी इन दोनों मार्गों शुक्ल और कृष्ण को जानता है वह किसी भी भ्रम में नहीं पड़ता। इसीलिए हे अर्जुन, तू हर समय योग में स्थित रह। यही सच्चा मार्ग है मोक्ष का, क्योंकि जिसने रास्तों को जान लिया उसके लिए जीवन और मृत्यु के द्वार भी रहस्य नहीं रहते। वह जानता है कब जाना है और कब रुकना है, कैसे नहीं लौटना है। भगवान उसे आत्म प्रकाश में स्थित कर देते हैं। वेदों में जो पुण्य फल बताया गया है, यज्ञ करने से, तप करने से, दान देने से, वह सब फल एक सच्चा योगी पार कर जाता है। जो योग के मार्ग को समझ लेता है वह उन सभी कर्मों से ऊपर उठ जाता है और अंत में वह उस परम धाम को प्राप्त करता है जो आदि है, शाश्वत है और ब्रह्म स्वरूप है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को यह शिक्षा दे रहे हैं कि जो योगी शुक्ल और कृष्ण मार्ग मृत्यु के दो समय को समझ गया वह भ्रम में नहीं रहता। वह जान जाता है कि कौन सा मार्ग मोक्ष देता है और कौन सा पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि वह हर समय एकाग्र और योग युक्त रहे। श्री कृष्ण इस अंतिम श्लोक में अर्जुन को और हमारे सभी जैसे जिज्ञासुओं को यह गहरा रहस्य बता रहे हैं कि जितने भी अच्छे कर्मों के फल वेदों में, यज्ञों में, दानों और तपों में बताए गए हैं, वह सब मिलकर भी उतना नहीं देते जितना एक सच्चा योगी ज्ञान और भगवत भाव से प्राप्त कर लेता है। योग वह सेतु है जो सांसारिक पुण्य से पार कर आत्मा को उस परम स्थान तक ले जाता है जहां न जन्म है, न मरण, न संशय, न दुहक, केवल शांति है, केवल वह है। इसलिए जो जान लेता है ब्रह्म को, स्वयं को और भगवान को, वह सब पुण्यों से ऊपर उठकर उस परम पद को पा लेता है जिसे पाने के बाद आत्मा फिर कभी लौटती नहीं। आज के समय में भी जो व्यक्ति जीवन के नियमों और चेतना के मार्ग को समझ जाता है वह परेशान नहीं होता। वह जानता है कि क्या स्थायी है, क्या अस्थायी और अपनी ऊर्जा कहां लगानी है। हर क्षण में सजग और साधनारत रहना ही योग युक्त होना है। यह संदेश हमें सिखाता है
कि बाहरी परिवर्तन चाहे जैसे हों, लेकिन भीतर स्थिरता जरूरी है। जो इंसान इस संतुलन को पकड़ लेता है वह कभी भ्रमित नहीं होता, चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों ना आए। आज भी लोग सोचते हैं दान करें, पूजा करें, यज्ञ करें और पुण्य कमाएं, पर श्री कृष्ण कहते हैं इन सब से ऊपर है ज्ञान और आत्मयोग। क्योंकि जब तुम स्वयं को जान लेते हो, जब तुम्हारा मन साक्षी बन जाता है, तब तुम कर्म नहीं कर्तापन से मुक्त हो जाते हो। तो ये था भगवत गीता का 8वां अध्याय, अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने हमें एक बेहद गहरी बात बताई कि हमारा अंतिम विचार, हमारी अंतिम स्मृति हमारे जीवन की सबसे बड़ी दिशा तय करती है। अगर अंत समय में मन भगवान में लीन हो जाए तो आत्मा उसी दिव्यता में प्रवेश करती है। हर श्लोक जैसे एक दर्पण था जिसमें हम अपना जीवन देख सकते हैं, हमारी प्राथमिकताएं, हमारी साधना और हमारे अंदर का डर। सद्भाई इस अध्याय ने हमें याद दिलाया कि जीवन की असली तैयारी मृत्यु की समझ में छुपी है, और जो समझ गया वो मुक्त हो गया। जो मृत्यु के समय भी भगवान का स्मरण करता है वह उस परम धाम को प्राप्त करता है जहां से फिर लौटना नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों की इस श्रृंखला में हमने अब तक 8 अध्याय पूरे कर लिए हैं, और हर अध्याय हमें थोड़ा और बदल रहा है, थोड़ा और भीतर तक ले जा रहा है। अगर आपने यहां तक साथ निभाया है तो आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप भीतर यात्रा कर रहे हैं। आपसे एक निवेदन है, इस वीडियो को यहीं मत रोको, इसे किसी अपने तक पहुंचाओ, क्योंकि किसी का जीवन सिर्फ एक श्लोक से भी बदल सकता है। अब अगला अध्याय है अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग। यहां श्री कृष्ण अपने सबसे गोपनीय और सबसे प्रेमपूर्ण स्वरूप को प्रकट करते हैं। तो जुड़े रहिए श्रीमद् भगवद गीता की इस दिव्य यात्रा में, जहां हर अध्याय एक दरवाजा है आत्मा की पूर्णता की ओर। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग समाप्त। मिलते हैं अगले अध्याय में।